दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड अड्डा MP36 में। और आज हम एक और नई वीडियो के साथ में आए हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं रा आंकड़ा। इससे पहले हमने ना आंकड़ा तक पढ़ लिया था। आज हम रा आंकड़ा पढ़ने के बाद जानेंगे कि हमें इस आंकड़े को किस तरह से लगाना है, इस आंकड़े में कौन कौन से नियम हैं, उस नियमों को पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हुए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन के बाईं ओर से दाईं ओर एक घुमावदार आंकड़ा लगाने पर उसे व्यंजन के बाद रा पढ़ा जाता है। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से। जैसे कि कोई व्यंजन हमने देख लिया, जैसे हमारा का व्यंजन हो गया, या फिर हमारा चा व्यंजन हो गया, टा व्यंजन हो गया, या फिर पा व्यंजन हो गया। इसमें हमें किस तरह से लगाना है, तो नियम के अनुसार कहा गया है बाईं ओर से दाईं ओर। देखिए दोस्तों, जब हमारा कोई व्यंजन बनाया जाता है, जैसे हमने चा व्यंजन बनाया, तो इसमें चा हम अगर इसको देखेंगे कि हमें पता करना है कि कौन सा हमारा व्यंजन हमारा दाईं ओर है और कौन सा भाग हमारा बाईं ओर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें कंफ्यूजन होता है इसमें कि हमें दाईं ओर से बाईं ओर देखना है, किस तरह से पता चलेगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपने इन हाथों को इस तरह से देखेंगे, इस तरह से रखेंगे। जो हमारा दायां हाथ रहेगा वो हमारा दायां साइड होगा। वो क्या होगा दोस्तों, दायां साइड होगा। और जो हमारा बायां हाथ होगा वो हमारा किसी भी व्यंजन का बायां हाथ होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, बाईं ओर से दाईं ओर लगाना है। अगर हम इसको देखें, इस लाइन को बाईं ओर से दाईं ओर, अगर जैसे हमें क व्यंजन में बाईं ओर से दाईं ओर देखना है, तो हम इस तरह से इसमें हाथ रखेंगे, तो हमारा नीचे की तरफ क्या आ रहा है, दाईं ओर आ रहा है, और ऊपर की तरफ क्या आ रहा है दोस्तों, बाईं ओर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसमें भी देखें, तो ये हमारा दायां मतलब राइट हो जाएगा, और ये हमारा बायां यानी लेफ्ट हो जाएगा। अगर इसमें भी देखें हम पा व्यंजन में, तो हम पा व्यंजन में देखेंगे तो इस तरह से हाथ रखेंगे, तो ये हमारा दाईं ओर हो जाएगा यानी राइट, और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो नियम के अनुसार अगर बनाया जाए तो आंकड़ा किस तरह से लगाना है आपको दोस्तों, जैसे हमने चा वर्ग में लगाएंगे, तो बाईं ओर से दाईं ओर कुछ इस तरह का आंकड़ा अगर आप किसी व्यंजन में लगाते हैं, चा व्यंजन में लगाएंगे तो आप इस तरह से। और आगे क्या लिखा है कि आंकड़ा लगाने के बाद उसमें उसे व्यंजन के बाद रा पढ़ा जाता है। यानी दोस्तों, जिस भी व्यंजन में हम रा आंकड़ा लगाएंगे, उसमें हमें क्या करना है, आंकड़ा लगाने के बाद जब इसको पढ़ेंगे तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, ये जो व्यंजन है, जैसे ये व्यंजन हो गया चा, इसके बाद फिर हमने आंकड़ा लगाया है, तो फिर हम इस आंकड़े को पढ़ेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा दोस्तों चर। अब अगर हम आगे का व्यंजन बनाया था, तो उस का व्यंजन को अगर हम बनाएं तो इस तरह से लगाएंगे, और सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, का व्यंजन को पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पढ़ना है, तो इस तरह से हम इसमें ये पढ़ेंगे कर। अगर हमें इसको टा वर्ग में लगाना है, तो टा में अगर हम आंकड़ा लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से लगाया जाएगा। इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, और व्यंजन के बाद फिर हमें रा आंकड़ा पढ़ना है, इस तरह से टा। अगर हम इसमें लगाएंगे पा वर्ग में, तो हम किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, रा आंकड़ा पढ़ेंगे। तो दोस्तों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे अगर हमें इसको ला में लगाना है, तो ये ला में नहीं लगेगा, क्योंकि एक नियम है इस तरह से, जिसे हम बाला पढ़ते हैं। ये हमारा एक प्रत्यय है बाला, तो बाला का एक नियम है प्रत्यय में कि इस तरह से बाला लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें नहीं लगाएंगे हम। बाकी का अगर जैसे हमें लिखना है, करण लिखना है, करण कैसे लिखेंगे, कामयाबी रा आंकड़ा इस तरह से लगाएंगे, और ना आंकड़ा चूंकि हम पढ़ चुके हैं, तो ना आंकड़ा हमारा कहाँ लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। अगर हमें लिखना है प्राण, लिखना है प्राण, ठीक है दोस्तों, प्राण लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वक्र व्यंजन की बात बाद में करेंगे, हम पहले इसको पढ़ेंगे, मात्रा को किस तरह से लगानी है। रा आंकड़े की मात्रा उसी व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है। दोस्तों इस पर गौर करना, रा आंकड़े की जो मात्रा लगाई जाती है वो कहाँ लगाई जाती है,
दाईं ओर लगाई जाती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब हमने ता आंकड़ा पढ़ा था, ना आंकड़ा पढ़ा था, तो उसमें क्या कहा गया था कि किसी व्यंजन के अंत में जब हम इस तरह से लगाते हैं तो इसे ना आंकड़ा पढ़ा जाता है, और अगर इसी व्यंजन में हम इस तरह से आंकड़ा लगा दें तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ता पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों हमारा ना आंकड़ा था और ये हमारा ता आंकड़ा था। और आगे ये भी कहा गया था कि ता आंकड़ा या ना आंकड़ा लगाने के बाद अगला व्यंजन यदि आसानी से बनता है तो हम उस अगले व्यंजन के में मतलब ता आंकड़ा लगा करके अगला व्यंजन बना देंगे। और इस स्थिति में अगर ता में या ना में अगर कोई मात्रा होती है तो उस मात्रा को हम क्या करेंगे, अगले व्यंजन के बाईं ओर लगा देते हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा था। लेकिन जो हमारा कर आंकड़ा, जैसे रा आंकड़ा लग रहा है इसमें, तो रा आंकड़े में उसकी मात्रा जो लगाई जाएगी उसके दाईं तरफ लगाई जाएगी। तो दाईं तरफ मतलब कहाँ होता है, जैसे हम किसी व्यंजन में मात्रा लगाते हैं, जैसे हमने टा में मात्रा लगानी है तो टा में मात्रा कहाँ लगाई जाती है, राइट साइड लगाई जाती है। अगर का में मात्रा लगानी है तो मात्रा कहाँ लगाई जाती है, राइट साइड लगाई जाती है, इस तरह से। तो उसी तरह से जिस तरह से हम व्यंजन में मात्रा लगाते हैं, रा आंकड़े में भी वैसा ही करना है। हमें रा आंकड़े की जो मात्रा लगानी है वो दाईं ओर ही लगानी है। किस तरह से लगानी है, जैसे हमें प्राण लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें पा में रा का आंकड़ा लगा देंगे और णा के लिए ना आंकड़ा लगा देंगे। और जो रा की मात्रा आ रही है, पा में रा में बड़ी आ की मात्रा आ रही है प्राण, तो उसमें हम जो रा की मात्रा है प्रथम स्थान की मात्रा है तो हम उसको प्रथम स्थान पे इस तरह से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्राण हो जाएगा दोस्तों। अगर जैसे हमें लिखना है करौंदा, करौंदा लिखना है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे करौंदा, इस तरह से हम का में रा का आंकड़ा लगाएंगे, ना आंकड़ा लगाएंगे और दा बना देंगे। जो रा की मात्रा है वो ओ की मात्रा है, यानी द्वितीय स्थान की मात्रा है, और द्वितीय स्थान का क्या है, हल्का डैश है, तो इस हल्के डैश को कहाँ पे लगाएंगे, द्वितीय स्थान पे इस तरह से लगा देंगे, तो ये रा की मात्रा हो जाएगी। और हमारा दा की जो मात्रा है वो इस तरह से लगा दी जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका करौंदा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी नियम में। अब हमारा पहला नियम हो गया है कंप्लीट, मात्रा भी हमने पढ़ ली है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये वक्र व्यंजन में कि वक्र व्यंजन में हमें किस तरह से आंकड़ा लगाना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वक्र व्यंजन में हमें आंकड़ा किस तरह से लगाना है। वक्र व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो वक्र व्यंजन देख लेते हैं हम। जैसे माँ हो गया हमारा, ना हो गया, सा हो गया, ये वाला सा हो गया, ठीक है, ता हो गया, इस तरह से। अगर इसी को हम इस तरह से डैश बना के लगाएं तो ये हमारा था हो जाएगा। अब ये लाइट है तो ये ता है, ये था है। अगर इन दोनों को हम डार्क कर देंगे तो ये दा हो जाएगा और ये हमारा धा हो जाएगा। दोनों व्यंजन एक साथ कभी नहीं बनाए जाते हैं, इनको सिचुएशन के आधार पर बनाया जाता है कि हमें किस सिचुएशन में कौन सा ता या कौन सा था बनाना है। जैसे कि अगर हमें ता के बाद का बनाना है तो हम इस तरह से ये राइट वाला ता का यूज करेंगे। अगर जैसे हमें ता के बाद चा बनाना है तो हम इस लेफ्ट वाले का यूज करेंगे। यानी हमें जब सिचुएशन देखनी है कि किस तरह से हमें इसमें ता या हमें दाया ता लगाना है या बाया ता लगाना है। चलिए वक्र व्यंजनों की बात करते हैं। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि वक्र व्यंजनों में रा आंकड़ा लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम रा आंकड़ा लगाएं तो व्यंजन और जो आंकड़ा है उसके बीच की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं किस तरह से। जैसे हमें माँ में रा आंकड़ा लगाना है तो हम इस तरह से होके या आंकड़ा लगा लेंगे, और इसमें जो ये जो व्यंजन है और ये जो आंकड़ा है इसके बीच में जो आपको ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब हमारा ये रा आंकड़ा पढ़ा जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा था अभी कि व्यंजन के बाद क्या पढ़ना है, रा पढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, माँ, और बाद में पढ़ना है रा, तो क्या हो जाएगा मर, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम ये आंकड़े और व्यंजन के मध्य की दूरी अधिक कर दें तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, तो जैसे दोस्तों आप इस आंकड़े और व्यंजन के मध्य की जो दूरी अधिक कर देंगे तो इसे फिर पढ़ा जाता है ला आंकड़ा, ठीक है।
तो इस तरह से, जैसे हमने ना में ला इस तरह से लगा देंगे तो आंकड़े और व्यंजन के मध्य की दूरी अधिक हो जाएगी, तो हम क्या पढ़ लेंगे, पहले ना पढ़ेंगे और फिर इसको ला पढ़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम इस तरह से इसकी आंकड़े की और व्यंजन के मध्य की दूरी कम रखेंगे तो इसे हम रा पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें मात्राएं कैसे लगाएं, तो हमें रा आंकड़े में मात्राएं उसी प्रकार से लगानी है जैसे हमने सरल व्यंजनों में लगाई थी। किस तरह से, जैसे हमें लिखना है नरेश, नरेश किस तरह से लिखेंगे, नरेश लिखना है तो हम ना में रा का आंकड़ा लगा देंगे और सावृत हमने पढ़ लिया है तो सावृत इस तरह से लगा देंगे, तो ना में रा का आंकड़ा लग गया, रा में एक ही मात्रा है तो हम इस तरह से मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा नरेश। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलो हमारे इसमें मात्रा तो ठीक है, अगर इस व्यंजन में मात्रा आ गई तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी आगे नियम क्या दिया गया है कि व्यंजन में ई या ऊ की मात्रा हो, लघु मात्रा होने पर व्यंजन को नियमानुसार लिख करके रा आंकड़ा लगा दिया जाता है, अन्य कोई मात्रा होने पर नियम लागू नहीं होगा, व्यंजन पूरा लिखा जाता है। अर्थात कि हमारा जैसे अगर शब्द आ गया नीर, तो इसमें बड़ी की मात्रा है, नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर जैसे शब्द आ गया निर इस तरह से, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से ना में रा का आंकड़ा लगा देंगे और इसको रेखा पर बना देंगे, क्योंकि ये अग्रगामी व्यंजन है तो रेखा पर बनाया जाएगा। अगर यही हमारा होता जिर, मान के चलो अगर यही जिर होता तो हम इसको क्या करते, जा में रा का आंकड़ा लगा करके इस तरह से रेखा काट करके बना देते। अब चूंकि ई छोटी या छोटा ऊ की मात्रा है, लघु मात्रा है, तो इसको हम ना रा आंकड़ा लगा करके और इस व्यंजन को रेखा काट कर या रेखा पर लिख देंगे और मात्रा नहीं दर्शाएंगे। लेकिन यहीं पे आपने देखा कि इसमें बड़ी की मात्रा है, या अगर मान के चलो नूर होता या फिर चूर होता, तो इस तरह से ये जो हमारे शब्द आ रहे हैं इन शब्दों में क्या है, लघु मात्रा की जगह है दीर्घ मात्रा है, तो दीर्घ मात्रा होने पर हमारा नियम लागू नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, व्यंजन को पूरा बनाना पड़ेगा, नियम के अनुसार ना आंकड़ा रा आंकड़ा नहीं लगाया जाएगा। किस तरह से नूर लिखेंगे, तो नूर इस तरह से लिखा जाएगा, नीर लिखना है तो नीर भी हमारा इस तरह से ही लिखा जाएगा। अगर चूर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको लिखेंगे और ऊ की मात्रा अगले व्यंजन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर दोस्तों अगर आपको ये थोड़ी सी भी समझ में आई है तो अच्छी बात है। आप अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छे से इसको देखना है और देखने के बाद ये आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। देखिए एक और नियम है इसका छोटा सा, कि यह क्या कहता है कि यह आंकड़ा अगर आप या, रा, वा और हा आदि व्यंजन जितने भी हैं, जैसे हमारा और भी व्यंजन हो जाएगा, ला हो जाएगा, तो उसमें ऐसे व्यंजनों में हमारे क्या नहीं होता है, यह रा आंकड़ा नहीं लगाया जाता है। अब वो लगाया क्यों नहीं जाता है, तो वो इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि यह देखिए या हमारा इस तरह से बनता है और आंकड़े का नियम भी क्या कहता है कि बाईं ओर से दाईं ओर इस आंकड़े को लगाया जाता है। तो पहले से यहाँ पे तो आंकड़ा लगा हुआ है, हम यहाँ पे आंकड़ा नहीं लगा सकते। रा में क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि हमारा रा इस तरह से बनता है और अगर हमने इसमें आंकड़ा लगा दिया तो ये किसके समान हो जाएगा, या के समान हो जाएगा, तो हमारा इसमें भी ये आंकड़ा नहीं लगता है। हमने ला की बात की है, तो ला में यह आंकड़ा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने पहले बताया था कि ये प्रत्यय है हमारा कुछ इस तरह से बाला का, तो इसमें अगर हम इस तरह से आंकड़ा लगा देंगे तो ये बाला का प्रत्यय हो जाएगा, तो ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए ये नियम के अनुसार हमारा रा आंकड़ा नहीं लगाया जाता है। बात करते हैं अगर वा की, तो वा हमारा इस तरह से लगाया जाता है। तो अब चूंकि हमारा इसमें उस उल्टी तरफ से आंकड़ा लगा हुआ है तो हम इस तरह से व्यंजन को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नियम के अनुसार लागू नहीं होगा। आदि और व्यंजन हैं, जैसे हा हो जाएगा, हा में पहले से वृत्त लगा हुआ है, इस वाले में भी लगा हुआ है, और इस तरह से हा बनाया जाए तो इसमें भी वृत्त लगा हुआ है, तो इसमें भी हमारा नहीं लगेगा।
ज्ञा हमारा बनाया जाता है इस तरह से, तो इसमें भी पहले से आंकड़ा लगा हुआ है, इसलिए हमारा इसमें क्या नहीं होगा, र आंकड़ा नहीं लगाया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। जैसे हमें करना लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, का में रा का आंकड़ा इस तरह से लगाएंगे और ना इस तरह से बना देंगे। ना में मात्रा है तो इस तरह से लगा देंगे, का और रा में मात्रा नहीं है। मरना लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से माँ में रा का आंकड़ा लगाएंगे और ना बना देंगे और इस तरह से ना में मात्रा लगा देंगे। भरना लिखना है तो इसमें हमें क्या करना है, डैश वाला व्यंजन पहले है तो इस तरह से डैश निकाल करके और फिर इस तरह से रा लगाना है और फिर ना लगा देना है इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका भरना। मारना लिखना है तो इसमें देखिए हमारा माँ में मात्रा आ गई है, यानी हमारा नियम लागू नहीं होगा। तो हमें किस तरह से बनाना है इसको, मारना, माँ में मात्रा इस तरह से, ना में मात्रा इस तरह से, तो हम इसमें इस तरह से लिखेंगे। परोसना लिखना है तो आराम से लग जाएगा, पा में मात्रा नहीं है यानी व्यंजन में मात्रा नहीं है, इस तरह से लिखेंगे परोस और ना, रो की मात्रा इस तरह से लग जाएगी और ना की मात्रा इस तरह से लग जाएगी, परोसना। सारथी लिखना है तो सारथी में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा इस तरह से, चूंकि हमारा सा में मात्रा आ गई है इस तरह से, तो ये सारथी हो जाएगा। सुरमा लिखेंगे तो सुरमा हम आसानी से लिख सकते हैं, सा में रा का आंकड़ा और माँ बना देंगे, माँ की मात्रा ये हो जाएगी, रा में कोई मात्रा नहीं है इसलिए नहीं दर्शाएंगे। सु में लघु मात्रा है छोटा ऊ की, तो हम नियम के अनुसार लग करके रेखा काट दी है और मात्रा नहीं दर्शानी है इस तरह से। अगर जैसे मान के चलो हमारे पास आ गया परस्पर, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या हम अंत में आए हुए व्यंजन के साथ भी रा आंकड़ा लगा सकते हैं, हाँ जी दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आसानी से बने तो। परस्पर लिखेंगे, पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, सावृत्त लगाएंगे और इस तरह से आंकड़ा दिखाते हुए हम ये क्या बना देंगे, परस्पर लिख सकते हैं। आपका एक और नियम है जिसमें हमारा सा स्वर ला का विशेष नियम है, उसमें परस्पर में इस तरह से भी परस्पर लिखा जाता है। आप चाहें तो परस्पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सावृत लगा करके एक छोटा सा डैश निकालें और इस तरह से पा में रा का आंकड़ा लगा दें, तो आप इस तरह से भी परस्पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।